नमस्कार दोस्तों आज सुबह मैंने इन्फोसिस के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाया और उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस बात को आ रहे थे कि आखिर टीसीएस को लेकर के जो खबरें आ रही हैं $2 बिलियन का लॉस हुआ है। खबर आपको आगे बताऊंगा। और एक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई विमेन नहीं बोलना चाहिए, विमेन जो है वो लगातार आप कह सकते हैं रेजिग्नेशन दे रही हैं, क्योंकि कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम जो चीज़ थी उसको अब आप कह सकते हैं बंद कर दिया है। तो इन दोनों का क्या असर होगा? क्या जो एक डर था, जो हर एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस, हर एक आप कह सकते हैं एनालिस्ट कह रहा था कि जो डील कैंसिलेशन है वो आपको आने वाले समय में होती दिखाई देगी, तो क्या वो जो डर था वो आ रहा है दोस्तों? क्या जो डील कैंसिलेशन का जो पूरा सिलसिला है वो वापस आ चुका है? और कितना भयंकर नुकसान हमारी कंपनीज को होगा? तो देखिए, इस वीडियो में मैं टीसीएस स्पेसिफिक चीज़ें रखूँगा, ज़्यादा लंबी बड़ी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्विक एनालिसिस का ये वीडियो है दोस्तों। एक एक चीज़ के ऊपर बताऊंगा और आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, कैसे टीसीएस के जो आप कह सकते हैं नॉर्दर्न अमेरिका के हेड हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं और मुझे वो बातें दोस्तों बहुत पॉजिटिव लगी है इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से मुझे वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ उस पूरी आप कह सकते हैं खबर की तरफ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है टीसीएस शेयर ड्रॉप ऑन डील टर्मिनेशन, स्टॉक लूजेस 15,000 करोड़ इन मार्केट कैप। ये इतनी जो आपको ये आप कह सकते हैं डरावनी जो हेडलाइन दिख रही है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप ही खो गया। इसको आप कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, ये सही है कि डील टर्मिनेशन हुई है दोस्तों। और ये क्या है पूरा मामला, आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे दोस्तों, आप देखिए टीसीएस जो सेकंड मोस्ट वैल्यू स्टॉक है दोस्तों दलाल स्ट्रीट का, आप देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, आफ्टर जो उन्होंने अनाउंस क्या किया है, जो ट्रांस अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के साथ इनकी जो डील हुई थी वो अब कैंसिल कर दी गई है। ये 10 साल की डील थी दोस्तों, द 10 ईयर डील, जो कि 2018 से प्रोग्रेसिंग थी। वो आप कह सकते हैं म्यूचुअली, यहाँ कोई भी ना उन्होंने की कंपनी में कोई आप कह सकते हैं लीगल एक्शन का इशू होगा, ना टीसीएस में, म्यूचुअली, क्योंकि जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके कारण उसे टर्मिनेट कर दिया गया है, ये आईटी फर्म ने कहा है। और डील $2 बिलियन में वैल्यूड थी। देखिए, कई आर्ग्यूमेंट ये आ रहे हैं कि भाई $2 बिलियन कोई बड़ा थोड़ी होता है, या आप इतनी बड़ी कंपनी है, डील चली गई क्या होती है। देखिए, आप समझिए, जो धंधा होता है ना दोस्तों, एक भी क्लाइंट का जाना, ये मुझे ये पर्सनली लगता है ये अच्छा नहीं है। कोई भी क्लाइंट छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? जी नहीं, बल्कि इस डील में जो टर्मिनेट के बाद बात सिर्फ $2 बिलियन की नहीं है, बात है कंसर्न की। क्या कंसर्न दोस्तों? और ये आप कह सकते हैं ये आगे जो इनका कंसर्न ये है कि भाई ये जो है ना स्लोइंग डिमांड इन आईटी सेक्टर का जो आप कह सकते हैं कंसर्न है, इसको वापस से उजागर कर देता है। ठीक है, और आप देखिए इसकी न्यूज़ की टाइमिंग देखिए आप, ये कब आई है, जब जेपी मॉर्गन ने दोस्तों आप कह सकते हैं टीसीएस के साथ साथ 2 अदर आईटी फर्म को नेगेटिव कैटलिस्ट की वॉच लिस्ट में डाल दिया है। आप ये चीज़ समझिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बात $2 बिलियन की नहीं है, बात है खबर की टाइमिंग की भी। खबर की टाइमिंग क्या है? जब जेपी मॉर्गन ने कहा है भैया कि जो टीसीएस है और 2 अदर आईटी फर्म्स हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट की वॉच में डाल दिया है। उनका ये कहना है दे विल डिसअपॉइंट मार्केट ऑन द रेवेन्यू एंड मार्जिन फ्रंट इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24। Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24 के जो नंबर्स आएंगे उसमें बहुत ज़बरदस्त ये आप कह सकते हैं झटका देंगे अपने निवेशकों को दोस्तों। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो जेपी मॉर्गन्स कैटलिस्ट वॉच इट्स नियर टर्म कन्वेक्शन इंडिकेटर फॉर इक्विटी कवरेज यूनिवर्स। देखिए, क्या ये खबर गलत है? बुरी तरह से बिल्कुल खबर गलत नहीं है। क्या जेपी मॉर्गन जो कह रहे हैं आप कह सकते हैं कुछ अलग कह रहे हैं? नहीं कह रहे हो, ये बात हर कोई कह रहा है। और आप ये बात समझिए, ये बात मैंने अपने इन्फोसिस के जो एनालिसिस की वीडियो डाली है सुबह, उसमें भी कही है कि जो फर्स्ट हाफ होने वाला है दोस्तों ये चैलेंजिंग रहेगा। आप समझिए, जो फर्स्ट हाफ है वो चैलेंजिंग रहेगा, और
जो फर्स्ट हाफ के बाद आप देखेंगे ना, सेकेंड हाफ जब शुरुआत होगी इस फाइनेंशियल ईयर की, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो निवेशकों को ये लग रही है कि भाई डील मेकिंग कैसी होगी, यूएस का आने वाले समय में जो आप कह सकते हैं रिसेशन की बातें हैं और तमाम चीज़ें वो कैसी आगे बढ़ेंगी। जो ये कहा जा रहा है कि आईटी कंपनीज जो हैं वो अपनी जो स्पेंड है वो लगातार कम कर रही हैं, ये तमाम जो स्पेकुलेशन है वो हट जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, तब तक आपके पास मौका नहीं रहेगा कंपनी को खरीदने का। तो मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, ऐसे समय में ना खास करके टीसीएस जैसी कंपनी को तो हमें एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। और मैं हमेशा कहा हूँ 3100, 2900, आफ्टर दैट 2700 थोड़ा पॉज ले लें, फिर 2500 अगर आता है तो वहाँ पे एक बड़ा चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैं एसआईपी मोड की बातें कह रहा हूँ, या इन लेवल्स में जिन्हें खरीदारी करनी है उनकी बात कह रहा हूँ। देखिए, ये कोई बाई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे पर्सनली लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। देखिए, ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन अगर मैं आपको एक बताऊं, कुछ दिन पहले भैया बीएसएनएल ने भी तो 15,000 करोड़ के आसपास का डील जो है वो टीसीएस को दी है। तो डील का आना जाना चलता रहेगा दोस्तों। हाँ, ये ख़राब चीज़ है, रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमने बीएसएनएल ने भी, आप कह सकते हैं भारत सरकार ने बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को 15,000 करोड़ रुपए का, जहाँ तक मेरा हिसाब से वहाँ पे 80% जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टीसीएस को मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, यहाँ तक उसे न्यूज़ समझना था, शॉर्ट टर्म की बातें करनी थी, वो कर लिए। अब बात करते हैं जो बड़ी पिक्चर की। तो देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है दोस्तों यहाँ पे बात कहा गया है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं नॉर्दर्न अमेरिका चेयरमैन है दोस्तों सुरेश जी, उनका ये कहना है कि उन्होंने बेटर बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट, दोनों ही गवर्नमेंट, यहाँ बात हो रही है यूएस और इंडिया की, इन्होंने नहीं देखा इंक्रीजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस कंपनी टू डील विद इंडिया स्पेशली इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। और आप समझिए, टीसीएस से ज़्यादा भरोसेमंद कंपनी कोई नहीं है दोस्तों यूएस की। और मैं यहाँ बड़ी डील्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं छोटी डील्स की बात नहीं कर रहा। जो बड़ी डील्स है उसका मुझे लगता है टीसीएस को बहुत फ़ायदा होगा। और देखिए, ये फ़ायदा कितना ज़्यादा होगा, और जो इंडिया और यूएस है उनकी जो आपस में आप कह सकते हैं बिजनेस वो कैसे बढ़ रहा है। इंडिया यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है दोस्तों वो 2000 से बढ़ रहा है, लेकिन 2020 से 22 से कितना भयंकर बढ़ा है, ये 120 बिलियन डॉलर से 191 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है। तो आप समझ रहे होंगे कितना ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है दोस्तों। और ये आगे कहते हैं टीसीएस दोस्तों जो यूएस में 50 साल, जी हाँ दोस्तों, यूएस में टीसीएस 50 साल से ज़्यादा है, हैज़ बीन द ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर फॉर अमेरिकाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। टीसीएस मोर देन 1000 क्लाइंट्स इन द यूएस। टीसीएस के पास यूएस में 1000 क्लाइंट्स से ज़्यादा हैं। तो आप समझिए, मैं ये लॉन्गर पिक्चर इसीलिए कह रहा हूँ, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ यूएस प्रॉब्लम आती है, कुछ इश्यूज भी आते हैं, तो अगर जो रिवाइवल आएगा ना दोस्तों, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भारतीय कंपनीज को होगा, और मुझे ये लगता है टीसीएस उनमें से एक होगी दोस्तों। ठीक है, और देखिए, कंपनी टीसीएस इतनी ज़्यादा भरोसा कर रही है, आप इन्होंने देखिए कि टीसीएस नॉर्थ अमेरिका हेड ने कहा है कि यूएस और इंडिया जो है ऑन गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, जो गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें लगातार एक दूसरे की सहायता कर रही हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है दोस्तों। एक और एरिया है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी। और आप देखिए, ये बात शायद आपको ना पता हो तो फिर मैं बता दें, आप पढ़ लीजिए। टीसीएस दोस्तों वाइट हाउस इनिशिएटिव्स के साथ काम कर रहा है दोस्तों इस चीज़ में। और साइबर सिक्योरिटी दोस्तों इज़ एन एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है दोस्तों। आप देखिए, ये आगे कहते हैं टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इनोवेटिव अमेरिकन कंपनीज नीड वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर अमेरिकन कंपनीज को आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव रहना है, उनको एम्प्लॉय चाहिए। और इसका जवाब ये कहते हैं कि टीसीएस के पास 45,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो इन अवर वर्क इन यूएस, जो यूएस में काम कर रहे हैं। तो आप समझिए ये कितना पॉजिटिव रहेगा। और आप देखिए, जून 2021 में जो है ना, माफ़ कीजिएगा, जून 2019 में टीसीएस ने पेसपोर्ट न्यूयॉर्क में ऑन कैंपस ऑफ कॉर्नेल टेक इन न्यूयॉर्क सिटी, उन्होंने पेसपोर्ट न्यूयॉर्क लॉन्च किया था दोस्तों कॉर्नेल टेक कैंपस में न्यूयॉर्क सिटी में। और पेसपोर्ट न्यूयॉर्क इज लोकेटेड इन टाटा इनोवेशन सेंटर, अ बिल्डिंग ऑन कॉर्नेल टेक कैंपस विच वॉज फंडेड विद
$50 million TCS इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। देखिए आप समझिए TCS जो है ना वहाँ पे जो टैलेंट पूल है उसे भी ग्रैब करने के लिए धीरे धीरे कुछ निवेश कर रहा है यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, और इसका वही हाल है। आगे देखिए इनका एक इन्वेस्टमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों वो ये है, द गोल ऑफ टाटा इनोवेशन सेंटर्स टू ब्रिंग academia and industry together under one roof, share ideas and research on next generation digital technologies and how to commercialize new areas of collaboration। दोस्तों ठीक है, आगे ये देखिए तो दिसंबर 2020 में DCS ने दोस्तों अपने बिजनेस एक्सपेंशन की बात कही थी, किसमें, ऑस्टिन टेक्सास में दोस्तों, जहां पर उन्होंने एक नई फैसिलिटी बनाई थी और अपनी जो प्रेजेंस है उसे डबल कर दिया था, जहां पर मोर देन 400 प्रोफेशनल दोस्तों एड विद इट्स 550 प्लस एम्प्लॉय अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, आगे है 2022 में ही TCS विल हायर एन एडिशनल 130 न्यू एम्प्लॉयज इन ऑस्टिन। देखिए आप समझिए, और ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, आने वाले 7 साल में दोस्तों TCS $100 मिलियन से ज़्यादा निवेश करेगा ऑस्टिन। ठीक है, तो आप समझिए जिस तरह के मधुर संबंध मैं कहूँगा इन प्योर हिंदी, मधुर संबंध यूएस और इंडिया के आप कह सकते हैं रिलेशन में आ रहे हैं, प्लस चाइना +1 की जो एक बहुत बड़ी रणनीति में यूएस काम कर रहा है दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा फ़ायदा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा भारत की कंपनीज़ को होगा, और मुझे TCS लगता है वो अग्रणीय कंपनीज़ में होगी जो मेजर चंक ऑफ कह सकते हैं आप रेवेन्यू उनसे कमाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा, शॉर्ट टर्म इश्यूज, शॉर्ट टर्म की वॉलिटिलिटी, और आप कह सकते हैं जो Q1 के नंबर आएंगे दोस्तों फाइनेंशियल 24 के, उसके बाद फर्स्ट हाफ में मुझे ये लगता है जो तमाम इश्यूज वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और सेकेंड हाफ के आसपास हमें बहुत शानदार मौके मिलेंगे स्टॉक में निवेश करने के दोस्तों। और मोर और लेस मुझे लगता है आप दिवाली के आसपास ये चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बहुत सारे इश्यूज जो थे मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। और जहाँ तक बात है दोस्तों विमेन जो लगातार आप कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के बंद होने के बाद रेजिग्नेशन दे रही हूँ, देखिए ये पर्सनल चीज़ है, इससे कंपनी के साथ कोई इशू नहीं है। कंपनी को चाहिए प्रोडक्टिविटी दोस्तों, और ऐसे समय में जब प्रोडक्टिविटी एक मेजर कंसर्न है दोस्तों, आप समझिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं इफ़िशिएंट वर्किंग फोर्स को लगना। अगर किसी के पास कोई इशू हो रहा है और वो आ रहा है ऑफिस, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी पॉजिटिव वाइब्स दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी एनालिसिस थी, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रात को दोस्तों आज 9 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, वहाँ बैठ के आराम से बातें करेंगे। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।